चलिए खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। कभी साइबर ठगी का नाम आते ही जामताड़ा याद आता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले जो डिजिटल अपराध के बड़े नेटवर्क के रूप में सामने आ रहे हैं। लखनऊ से लेकर कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा, बरेली और आगरा तक पुलिस लगातार साइबर गैंग का भांडाफोड़ कर रही है। आखिर यूपी में साइबर ठगी का ये जाल कितना बड़ा है और पुलिस इसकी कमर कैसे तोड़ रही है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ से लंदन तक, अंबेडकर नगर से अमेरिका तक, सुल्तानपुर से स्पेन तक, बरेली से ब्राजील तक ठग डाला। जामताड़ा के बाद उत्तर प्रदेश जो है वो साइबर का नया हब बनता नजर आ रहा है। बेरोजगार युवा आसान पैसा कमाने के चलते कहीं ना कहीं साइबर अपराध की ओर झुकते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का जो डाटा आया है वो चौंकाने वाला है। अब डकैती के लिए बंदूक की नहीं, स्मार्टफोन की जरूरत है। अब चेहरे पर नकाब नहीं बल्कि फर्जी पहचान की जरूरत है। अब हथियार का डर नहीं बल्कि एक एपीके लिंक और ओटीपी आपको बहुत कंगाल बना सकता है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जो आज ठगी की वजह से चर्चा में है, और कोई ऐसी वैसी ठगी नहीं बल्कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करके लोगों के विश्वास को ठग कर डिजिटल ठगी। कोई मिल जाता था, हमारा कोई भी इंसान मिल जाता, चाहे गरीब हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो। वो नंबर जैसे सीरियल वाइज 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है, उसमें एक अंक चेंज करते रहते हैं। मोबाइल से दूसरे मोबाइल से उधर बजा देते हैं। एक क्लिक, एक कॉल और आपके जीवन भर की कमाई एक सेकंड में आपके हाथों से गायब। कभी नौकरी का झांसा, कभी मुनाफे का लालच, तो कभी झूठे केस में ब्लैकमेलिंग के नाम पर यूपी में साइबर ठग अपना जाल मजबूत कर रहे हैं। झारखंड का जामताड़ा कभी साइबर ठगों की राजधानी कही जाती थी, लेकिन अब साइबर ठगी का जाल यूपी को अपने जद में लेता जा रहा है। जामताड़ा ने डिजिटल ठगी को पहचान दी, पर अब ये सवाल यूपी पर उठने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों से यूपी में तमाम जिलों में साइबर गैंग पर लगातार नकेल कसी जा रही है। बड़ी संख्या में साइबर गैंग का भांडाफोड़, करोड़ों की ठगी, फर्जी बैंक खाते और फर्जी कंपनी इस बात का सबूत दे रही हैं कि अब यूपी मिनी जामताड़ा बन चुका है। यूपी के प्रमुख साइबर हॉटस्पॉट राजधानी लखनऊ, 200 से ज्यादा शातिर अपराधी पकड़े गए। कानपुर, 50 से अधिक शातिर साइबर अपराधी पकड़े गए। गाजियाबाद, 40 से अधिक शातिर पकड़े गए। मथुरा, 70 से अधिक अपराधी पकड़े गए। मुरादाबाद, 30 से अधिक साइबर ठग दबोचे गए। आगरा, 100 से अधिक साइबर ठग पकड़े गए। बरेली, 70 से अधिक अपराधी पकड़े गए। फिरोजाबाद, साइबर ठग गिरोह के 20 सदस्य पकड़े गए। प्रतापगढ़, 40 साइबर अपराधी पकड़े गए। हरदोई, 50 से अधिक साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। ये आंकड़े बताते हैं कि इन सभी प्रमुख जिलों में दबोचे गए अपराधियों के पास से करोड़ों की रकम को बरामद किया गया है। कई जगहों पर ठगी के ये तार विदेशी सरजमी से भी जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें सरगना से लेकर पीड़ित भी विदेशी नागरिक हो रहे हैं। वहीं यूपी में इस नेटवर्क के बढ़ते जाल का प्रमुख कारण यूपी में फैली बेरोजगारी को भी बताया जा रहा है। बेरोजगार युवा आसान और जल्दी पैसा कमाने के लालच में इस अंधी दुनिया में कदम रख रहे हैं और अपराध का सहारा लेकर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। यूपी में बढ़ते इस साइबर अपराध पर भारत समाचार सवाल करता है, क्या यूपी अब साइबर ठगों का नया ऑपरेटिंग जोन बन गया है? आखिर इस नेटवर्क को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? क्या जल्दी पैसा कमाने की चाह में युवा अपराधी बन रहे हैं? क्या डिजिटल स्किल गलत हाथों में पहुंच चुकी है? और अब कितने ठग नए शिकार की तलाश में हैं? साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हर रोज नई दबिश में बड़ी संख्या में पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस अपराध के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है, बल्कि जागरूकता, डिजिटल साक्षरता और बैंकिंग सुरक्षा भी एक बड़ा आधार है, जिसके दम पर हम इस बड़े नेटवर्क पर असल में नकेल कस पाएंगे।
उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक साइबर ठगी के कई मामले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश अब साइबर ठगी का नया ऑपरेटिंग जोन बनकर तैयार हो रहा है। वहीं सवाल ये भी है कि आखिरकार साइबर अपराधियों को इतनी ताकत कहां से मिल रही है जो वो यह अपराध करने से पीछे नहीं हट रहे। सवाल ये भी है कि क्या युवाओं के हाथ में जो स्किल है वो गलत ट्रैक पर है और यही वजह है कि देश का युवा जो है वो साइबर अपराध में संलिप्त होता नजर आ रहा है। वीडियो दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं रामपुर से।